एक बार बहुत जोली मूड में एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि चलो ईश्वर के मजे लिए जाएं। आज गॉड से कुछ सवाल जवाब किया जाए। तो वो एक पार्क में लेट गया और ऊपर की तरफ देखकर बोला कि भगवान आप वहाँ हैं। तो ऊपर से आवाज आई कि हाँ बेटा, मैं यही हूँ, बताओ क्या सहायता करूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपके लिए 1 करोड़ साल कितने हैं? तो ईश्वर ने कहा कि मेरे लिए 1 करोड़ साल 1 मिनट के बराबर है। तो व्यक्ति ने मौका देखते हुए कहा कि और आपके लिए 1 करोड़ रुपए कितने हैं? तो ईश्वर ने कहा कि मेरे लिए 1 करोड़ रुपए 1 रुपए के बराबर है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान मुझे 1 रुपया दे दो। तो ऊपर से भगवान ने कहा कि ठीक है बेटा, 1 मिनट रुको। हेलो शेफियंस, मैं हूँ डॉक्टर मनोज तंवर। आई एम फिलोसोफर और आप देख रहे हैं फिलोसॉफिकल टॉक्स अनफोल्डिंग द ट्रुथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईश्वर के साथ समस्या क्या है, भगवान के साथ समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद गॉड। एक्चुअली समस्या ईश्वर के साथ नहीं, समस्या ईश्वर के अस्तित्व के साथ नहीं है। समस्या उन आस्तिकों के साथ है जो ईश्वर को मानते हैं। यदि प्रश्न ये उठाया जाए कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है, जितने भी दुनिया के आस्तिक हैं, जो किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हो, वो सारे एक धड़े में खड़े हो जाएंगे। एक नास्तिक जो ईश्वर को नकार रहा है उसके विरोध 3 4 5 जितने भी 10 20 100 जितने भी रिलीजन हैं, सब एक धड़े में खड़े हो जाएंगे ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में कि नहीं, ईश्वर तो है, वो तो अस्तित्व रखता है। समस्या कहाँ आएगी? ठीक है, उनके बीच समस्या समस्या तब बन जाती है जब प्रश्न उठता है कि ईश्वर कैसा है और किसका ईश्वर सही है। तब वो आपस में लड़ मरते हैं, तब उनका झगड़ा झगड़ा एक दूसरे से चल पड़ता है। तो प्रॉब्लम ईश्वर के साथ है या ईश्वरवादियों के साथ? और जब ये ईश्वर कैसा है, ईश्वर क्या है, क्या करता है, उसके गुण क्या है, जब ये प्रश्न आते हैं, तो वही ईश्वर बहुत से भागों में, ना सिर्फ भिन्न भिन्न प्रकार के रिलीजन्स में, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के सेक्ट में, भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताओं में, यहाँ तक कि इंडिविजुअल होता चला जाता है, व्यक्तिगत होता चला जाता है। वही कृष्ण लड्डू गोपाल हो जाते हैं, वही कृष्ण श्री श्याम हो जाते हैं, वही कृष्ण कान्हा जी हो जाते हैं, वही कृष्ण राधे राधे हो जाते हैं। क्या आवश्यकता पड़ गई इतने की? नहीं, ये हर पर्टिकुलर व्यक्ति की मान्यता के अनुसार होगी। इसे ऐसे समझो कि यदि यदि मैं चाय दूं, अभी आपको एक बर्तन में चाय दी जाए और 10 या 20 या 50 लोगों से पूछा जाए कि बताओ ये क्या है, तो 10 20 50 लोगों को किसी को भी मतभेद नहीं होगा, सब कहेंगे चाय है, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैं वो चाय 10 20 50 कप में सर्व करके एक एक व्यक्ति को पकड़ाऊंगा, उन्हें कहूँ कि पियो। और जैसे ही वो उसे पिएंगे उसके बाद मैं पूछूं कि अब बताओ चाय कैसी है, बस समस्या आ गई। एक कहेगा मीठी है, शायद शुगर है उसे। एक कहेगा फीकी है, मीठा कम है। एक कहेगा स्वाद है, एक कहेगा स्वाद नहीं है। एक कहेगा पत्ती ज्यादा है, एक कहेगा अदरक नहीं डाली, एक कहेगा गर्म ज्यादा है, एक कहेगा उबाल ज्यादा दी, एक कहेगा दूध कम है। भिन्न भिन्न पर्सपेक्टिव आ जाएंगे भाई, जैसे ही चाय टेस्ट की। क्यों? जब तक चाय थी सामने तब तक वो चाय थी, सबके लिए एक जैसी थी। वो पीते ही अलग अलग कैसे हो? वो इसलिए हो गई कि जैसे ही चाय का घूंट भरा, वहां पर हर व्यक्ति की जो खुद की पर्सनल सोच है, पर्सनल चॉइस है, पर्सनल जो उसकी इच्छा है, पर्सनल जो उसका स्वार्थ है, वो उसमें आ गया। पर्सनल उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बीमारी है, वट एवर, उसके साथ जो भी इंडिविजुअल समस्या, उस समस्या के अकॉर्डिंग चाय ने रूप ले लिया।
इसी तरह से ईश्वर की अवधारणा जब इंडिविजुअल तक पहुंचती है तो उनकी चॉइस के अनुसार वो रूप लेने लग जाती है, उनकी इच्छाओं के अनुसार वो ढलने लग जाती है। और ये क्रियाक्रम सॉरी और ये कार्यक्रम शुरू होता है वहां से जहां से सबसे पहले ईश्वर की अवधारणा और फिर ईश्वर की अवधारणा को लेकर जब इंडिविजुअल चॉइस किसी ऐसे व्यक्ति की बनती है जो व्यक्ति अपने आप को अंधों में काना राजा समझता है, या जो व्यक्ति अपने आप को अपने पर्टिकुलर कबीले का या पर्टिकुलर क्षेत्र का अधिकारी समझता है और उसको सब फॉलो करते हैं, फिर वो एक पर्टिकुलर अवधारणा रख देता है। प्राचीन समय से यही होता है। फिर विभिन्न प्रकार के रिलीजन्स आपके सामने आ गए, पंथ आपके सामने आ गए, संप्रदाय आपके सामने आ गए। फिर विभिन्न प्रकार के उन संप्रदायों के अंतर्गत भी बहुत सी कुछ आ गए। फिर वही वैदिक कल्चर को मानने वाले जो हैं वो वेदों से प्रारंभ होकर बुद्धिस्ट होते चले गए, जैनिज्म होते चले गए, सिखिज्म होता चला गया, हिंदू होते चले गए। वही लोग आगे चलकर लिंगायत होते चले गए, वैष्णव होते चले गए। वही लोग आगे चलकर लड्डू गोपाल वाले होते चले गए या राम वाले होते चले गए। यही लोग फिर कबीर पंथी, मीरा पंथी, अम्बेश्वर जी महाराज, रामदेव जी गोगा महाराज आदि होते चले जाते हैं। यही पीर फकीर होते चले जाते हैं। हमारी यही आस्था आगे चलकर सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, तिरुपति बालाजी के रूप में प्रकट हो जाती है। यही आस्था आगे चलकर साईं बाबा बन जाती है। और इतने पर भी नहीं रुकता, राम रहीम, आशाराम बापू, संत रामपाल होते चले जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके होने के बाद इनके फॉलोअर्स जो हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं। तेरा वाला तो ये, तेरा वाला तो ये, एक दूसरे के मजे लेते हैं, कमेंट करते हैं, एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। सारे मूर्ख हैं ये कोई नहीं समझता। इतने पर भी नहीं चलता, आस्था इतनी गहरी हो जाती है कि बंदा जेल पहुंच जाता है। आस्था नहीं टूटती ना, वो तो सही है। क्या है इवन समस्या यहाँ तक है, जब इंडिविजुअल चॉइस आती है तो राम, श्री राम कहो, भगवान राम कहो, भगवान कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, वटेवर, जब ये समस्या आती है तो एक ही ईश्वर को मानने वाले, एक ही सेक्ट, एक ही व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति रूप ईश्वर को मानने वाले भी आपस में झगड़ जाएंगे। श्री राम को लेकर भी आप लोग जो 10 लोग खड़े हैं और श्री राम को मान रहे हैं, वो लोग भी आपस में विवाद करने लग जाएंगे श्री राम के ऊपर। क्योंकि उनकी इंडिविजुअल वो शो करना चाहिए। यही आस्था हमारे सामने मजार बनवा देती है जिन पर चादरें चढ़ती हैं। यही आस्था हालेलुया करवा देती है। यहाँ पर बिना बात कैंसर का पेशेंट्स, HIV पेशेंट्स, न बोलने वाला सब ठीक हो जाते हैं भाई, चुटकी बजा के। ऐसा नहीं लगता वो बड़ा खेल चल रहा है, कोई तिकड़म चल रही है भयंकर वाली, जिसमें हम फंसे हुए हैं और निकल इसलिए नहीं रहे कि हम निकलना ही नहीं चाहते। समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि हमारे भय को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी कमजोरियों को, हमारी छोटी छोटी जरूरतों को हमारे सामने ईश्वर बनाकर पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। हम किसी ईश्वर को नहीं मान रहे, हम अपने स्वार्थ, अपनी जरूरतों, अपनी समस्याओं, उनके सामने मजबूर। वो इसी मजबूरी का फायदा, इसी बाध्यता का फायदा, हमारी इसी
मानसिकता का फायदा, मेंटालिटी का फायदा, वो वो इन कमजोरियों को अपना हथियार बनाते हैं, हमारी इन दुर्बलताओं को अपना हथियार बनाते हैं। ऐसा तो ईश्वर नहीं हो सकता है। यही हाल होता है कि एक इस्लाम प्रारंभ होता है, फिर सुन्नी शिया पट जाते हैं, फिर बरेलवी, अहमदी और देवबंदी, और फिर उसके अंतर्गत भी और भी धड़े होते चले जाते हैं। यही हाल वेस्टर्न के साथ हुआ। एक यहूदियत आती है, उसमें एक मूल ओल्ड टेस्टामेंट आता है, फिर ईसाई आ जाते हैं, यहूदी उनसे अलग हो जाते हैं, फिर उन ईसाइयों से इस्लाम अलग हो जाता है, फिर उन यहूदियों में, उन ईसाइयों में भी धड़े बन जाते हैं, प्रोटेस्टेंट हो जाते हैं, कैथोलिक हो जाते हैं, बैप्टिस्ट हो जाते हैं, साउथ बैप्टिस्ट हो जाते हैं, नॉर्थ बैप्टिस्ट हो जाते हैं, वो भी बढ़ते चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? सब एक ईश्वर के साथ हैं, लेकिन फिर आपस में क्यों? यहाँ पर मूल समस्या आस्तिकों के साथ है, ईश्वरवादियों के साथ है, नास्तिक के साथ ये समस्या नहीं है। मूल अंतर क्या है आस्तिक और नास्तिक में? बहुत बारीक सा, बहुत मामूली से, बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। ईश्वर को जो मानने वाले हैं वो लोग हैं कि धरती पे अगर 400 रिलीजन है, तो वो 399 रिलीजन को नहीं मानता, एक को मानता। यानी 399 ईश्वर को नहीं मानता, एक को मानता। और एक नास्तिक 400 के 400 को नहीं। सिर्फ एक रिलीजन का फर्क है, एक आस्तिक और एक नास्तिक के बीच। तो नास्तिक ज्यादा बेटर है, वो किसी आस्था में तो नहीं घुसा, अपना लॉजिक लगा रहा है। लेकिन एक आस्तिक, वो तो इंडिविजुअल चॉइस में घुसा हुआ है भाई, और अपने ही पंथ संप्रदाय के मानने वाले जो दूसरे इंडिविजुअल चॉइस लिए बैठे हैं, उनके साथ उसका विरोध है। मैंने एक व्यक्ति को कह दिया, जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो सलाह देने लगा कि राम मंदिर के स्थान पर कोई स्कूल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। अब उसके पीछे फोटो लगी थी श्री श्याम की। तो मैंने कहा कि यही मंदिर श्री श्याम का बन रहा होता तो क्या कहता भाई? और वो चुप, बोलते बंद। इंडिविजुअल चॉइस पे प्रश्न आ गए। ये होता है हमारे साथ, ये है हमारे बटे हुए धड़े। वास्तविक समस्या ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, वास्तविक समस्या ये है कि ईश्वर कैसा है, क्या है, और किसका ईश्वर सही है। अपने अपने बना लिए सब। एक ही ईश्वर को मानने वाले, एक ही मूर्ति की पूजा करने वाले भी आपस में भिड़ जाएंगे कि आज फलाने मूर्ति ने, किसी की भी हो सकते, किसी भी ईश्वर की, कि कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, कितने बजे स्नान करना है, कब, कितने, बला 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 बला। उस पे भी दो धड़े बटे हुए मिलेंगे, नहीं आज इस तरह के कपड़े पहनाओ, आज इस तरह का, आज ये दिन है, आज ये दिन है। भाई आप डिसाइड करोगे क्या? नहीं, लगा क्या रखा है, वो क्या है, कैसा है, ये भी आप निर्धारित करो। क्यों अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस को, अपने इंडिविजुअल स्वार्थ को ईश्वर का नाम देते हो? आपका कुछ नहीं जाता। हजारों सालों से जो जनरेशन मूर्ख बनी हुई है, उसे आगे भी मूर्ख बनाने की साजिश हो जाती है नहीं भाई? यहां तक कि अभी एक विवाद सुन रहा था, कोई एक्ट्रेस है पवित्रा नाम की, उसने विवाद कर दिया है कि देवी के कपड़े बदलने का अधिकार किसी पुरुष को क्यों है। क्या मेरे भाई को मेरे क्या मैं मेरे भाई के सामने कपड़े बदलूं? क्या किसी देवी के कपड़े बदलने का अधिकार किसी पुरुष पुजारी को होना चाहिए? उसके लिए महिला पुजारी रखे जाने चाहिए, वो कपड़े बदलेंगे देवी के। कमाल हो गया भाई। तुमने एक मूर्ति पूजा शुरू की, उस मूर्ति का पीछे, पूजा के पीछे तुमने मूर्तियां बनाना शुरू किया, फिर तुमने फीमेल और मेल मूर्तियां बनाई बनाई। अब तुम फीमेल और मेल मूर्तियों के बदलने लगे, नहलाने लगे, उन्हें भुलाने लगे उन्हें। उसके बाद समस्या में आप सामने से एक और खड़ी, और समस्या उसकी जायज, प्रश्न उसका बहुत जायज है, बहुत सटीक क्वेश्चन है कि किसी मेल पुजारी को देवी के कपड़े बदलने का अधिकार क्या है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन वही मूर्खता, देवी को पता भी नहीं है मेरे ऊपर इसलिए झगड़ा, देवी को कोई मतलब भी नहीं। देवी वैसी है जैसे तुमने बना रखी है या नहीं ये भी नहीं पता, तुम लगे पड़े हो अपने मस्त विवाद बना रहे हो। इसी के लिए टाइम है ना, इसी के लिए समय बचा रखा है, यही करो। पाश्चात्य दार्शनिक है इमैनुअल कांट, उसने ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर का अस्तित्व माना ही नहीं, उसने ज्ञान की दृष्टि से आत्मा का भी अस्तित्व नहीं माना। वो ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व तब मानता है जब उसके सामने आस्था का प्रश्न आता है, जब उसके सामने प्रश्न आता है नैतिकता का। और ये मानता है कि नैतिकता अगर स्टेब्लिश करे, आस्था अगर स्टेब्लिश करे, तो इसके लिए ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व अनिवार्य है, वरना स्टेब्लिश ही नहीं कर सकता। तब वो ईश्वर का अस्तित्व वो तो मानता है, लेकिन है या नहीं ये अलग प्रश्न है, क्योंकि आपकी आस्था उसे खड़ा कर देती है भाई। आप अपनी चॉइस के अनुसार बना लेते हो उसे कैसे। अगर ईश्वर होता और उसे सच सच में आप लोगों से कोई अर्थ होता, जब सब सपोज वो है, उसे थोड़ा सा भी आप लोगों से कोई मतलब होता, तो आपको वो 4 5 20 50 100 धर्म क्यों बनने देता, रिलीजन क्यों बनने देता? वो एक ही रखता ना आपको, सब कुछ उसी के तो हाथ में है, उसकी मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप मानते हो ना, फिर आप अपनी चॉइस कैसे लगा लेते हो? उसको अगर कोई कोई मतलब पड़ता आप लोगों से, तो ना तो वो आपके इतने सारे रिलीजन बनने देता, ना वो रिलीजन के अंतर्गत सेक्ट बनने देता, ना उन सेक्ट के अंतर्गत इंडिविजुअल चॉइस बनने देता। इससे क्या प्रूव होता है? उसे कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों से, आप अपनी तिकड़मबाजी लगाए रखो, आप अपना खेल खेलते रहो। उसकी दृष्टि में बरसात होती रहेगी, और बरसात होके बाढ़ आएगी, वो आपकी टेंशन। क्योंकि अगर उसे मतलब होता कोई आपसे, तो वो बाढ़ न आने देता, वो आपके ऊपर नहीं छोड़ता कि आप बाढ़ का बंदोबस्त कर लो, लेकिन उसने आपके ऊपर छोड़ा। इसका अर्थ आप हो सब कुछ, आप हो करने वाले, आप हो बनाने वाले। ईश्वर ने दुनिया बना दी, ईश्वर ने कौन सी दुनिया बनाई, ईश्वर ने मनुष्य बना दी। एक बहुत अच्छा जोक मैं पढ़ रहा था अभी। एक व्यक्ति को ऊपर से ईश्वर ने देखा और बोला सुनो, बोला हाँ, बोला हाँ भगवान, बोला कि कैसा चल रहा है सब कुछ, बोलो बहुत बढ़िया। बोलो लेकिन मैंने तो ये नरक की तरह से बनाई थी, तुम्हें पाप भोगने के लिए पृथ्वी बनाई थी, तुम्हें तो मैंने यहाँ पटका था। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, और अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म की भाई ब्रह्मा और जो कि वो क्या नाम था उसका, वटेवर, उनकी संतान हम लोग हैं, मनु की संतान हम लोग हैं। तो बोला कि यहाँ तो सब बहुत बढ़िया है, हमने तो एयर कंडीशनर बना लिए, बसें बना ली, बड़े बड़े पुल बना लिए, रेलगाड़ियां बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, जेट बना लिए, मिसाइल्स बना ली, हम तो दूसरे प्लैनेट्स पर भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, चंद्रमा पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और बोला है वैसे कैसे, बोला हमने इंजीनियर बना लिया। बोले इंजीनियर तो तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता, इंजीनियर होने का अधिकार तो मेरे पास है, इंजीनियर क्रिएट करने का अधिकार मेरे पास है, तुम्हारे पास कैसे इंजीनियर हो सकता है? तो गलत है ये। तो बोले क्या करें? बोले इंजीनियर को केवल यहाँ स्वर्ग में होना चाहिए, भेजो इंजीनियर को स्वर्ग में अभी के, वरना मैं तुम्हारे पर मुकदमा कर दूं। तो नीचे से बोला कि ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मुकदमा करने के लिए वकील कहाँ से लाओ? हमने इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, वकील बना दिए, प्रोफेसर बना दिए, हमने जजेस बना दिए, एसपी डीएसपी बना दिए, मिलिट्री बना दी, कर्नल बना दिए, हमने सब बना दिया। ईश्वर ने केवल हाड़ मास का मनुष्य बनाया, और फिर भी कहते हो ईश्वर बना रहे हैं। आज किसी से पूछो तुम क्या हो, कोई कहेगा मैं हाड़ मास का पुतला हूं ना, मैं बिजनेसमैन, मैं वकील, मैं डॉक्टर हूं। ये क्या है? ये वो होना जो आपने अपने आप को बनाया है,
वेस्टर्न फिलोसफी में कंसेप्ट है अस्तित्ववाद। तो ये कहता है कि आप अपना अस्तित्व बनाते हो, किसी ने बना के नहीं भेजा। सब अपनी जरूरत के हिसाब से, जरूरत के अनुसार ईश्वर को गढ़ लेते हैं। जो वास्तविक अस्तित्व है, जो सत्य है, ना तो कोई जानता है, ना कोई जानना चाहता है, और कोई जानना चाहे भी तो उसे जानने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसके उनके अनुसार वो नास्तिक हो जाता है। क्योंकि वो नहीं मानता जो उनकी किताबों ने, उनकी पुस्तकों ने बताया या वो बता रहे हैं, इसलिए वो नास्तिक है। ईश्वर है या नहीं पता नहीं, लेकिन साइकोलॉजी है, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, और यही आपके लिए आस्था बन जाते हैं, यही ईश्वर को बना देते हैं। और इन्हीं आस्था, सेंटिमेंट्स, भावनाओं का फायदा उठाकर, लाभ उठाकर हजारों वर्षों से शासन करने वाले वही वर्ग, शासित वही वर्ग, ये तिकड़म चली जा रही है, चलती रही। वो खुद इसको इस तरह से फॉलो करते हैं, जितने भी संपत्तिवान धनवान लोग हैं, वो खुद इस कंसेप्ट को, पूजा पद्धतियों को, दुआओं को, और इन नमाजों को, और जो चर्च में होता है, जो भी प्रेयर्स, सबको इस इतने, मतलब जान से, इतने इतनी शालीनता से उसे फॉलो करते हैं कि वो आपको दिखाने के लिए फॉलो करते हैं कि आप उसे फॉलो करो। और ये समस्या कोई हम हमारे भारतीय देश के लोगों, भारतीय नागरिकों के साथ नहीं है, नहीं है, या हम हिंदू पंथ वालों के साथ नहीं है। प्रत्येक पादरी, प्रत्येक पौप, प्रत्येक चर्च, प्रत्येक मस्जिद, प्रत्येक इमाम, प्रत्येक खलीफा, प्रत्येक पंडित, पुजारी, प्रत्येक शंकराचार्य ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। राजनीति के साथ कदम ताल मिला के चले हैं वो लोग। एक शासक के सहयोगी और शासित पब्लिक। कभी भी उन सहयोगियों के बीच और उस शासकों के बीच झगड़ा हो जाता है, तो वो झगड़ा उन दोनों के आपस में ही मिल बैठ के सुलझता है, हमारा कोई रोल नहीं है वहां पे। हम किसी एक की साइड खड़े होकर सड़कों पर उतर आते हैं। एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको, देखो। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द इनसाइड नॉलेज ऑफ दिस पिक्चर, देन यू आर ए फिलोसोफर। अगर आप इस तस्वीर की इनसाइट्स में जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उसे समझ गए हैं, जो पीड़ा है उसे समझ गए हैं, तो आप एक दार्शनिक हैं। ये व्यक्ति चाबी नहीं उठा रहा, की नहीं उठा रहा, जिससे वो इस लॉकअप से बाहर भाग जाए, इस जेल से बाहर भाग जाए। वो रोटी उठा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसे भूखा रखा गया है। तो इसका मैसेज ये है कि व्यक्ति को भूखा रखो, वो अपनी स्वतंत्रता भूल जाता है। इसे भूखा रखा गया, ये अपनी स्वतंत्रता भूल गया। यही मानव जाति के साथ हो रहा है। और भूख के भिन्न भिन्न रूप समय के साथ प्रकट होते रहे। पहले भूख का नाम रोटी था, धीरे धीरे भूख का नाम कपड़ा हो गया, उसके बाद भूख का नाम मकान हो गया, उसके बाद भूख का नाम रोटी का अपडेटेड वर्जन हो गया कि बढ़िया सब्जी, बढ़िया दाल चावल पनीर है, मशरूम, नॉन वेज वेज, बढ़िया शानदार। कीमतें बढ़ती चली गई। कपड़े के भी अपडेटेड वर्जन आते चले गए, मकान के अपडेटेड वर्जन आते चले गए। हम रोटी कपड़ा मकान में ही उलझे रहे। ये भूख, हमें भूखा किया जाता है, भूखा बनाया जाता है, और हम इस भूख के पीछे पड़े रहते हैं। मार्क्सवादी सोच का व्यक्ति नहीं हूँ, हाँ एथिस्ट हूँ। एथिस्ट होना मेरा अधिकार है, लेकिन, और मुझे कोई परहेज नहीं है, कोई मुझे समस्या नहीं है। जब भी जिस मंदिर वगैरह में मुझे लेके जाना है, पूजा करवानी है, कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। कौन सा दिखावा करना है, व्यक्ति खुश रहे। बट मेरे अंदर की आस्था को कौन जगाएगा? ये तो सत्य ही जगा सकता है, और मैं उस सत्य की खोज में हूँ बस।
सुकरात की सोच का व्यक्ति। उस बेचारे के साथ समस्या ये थी कि वो लोगों को ज्ञानी नहीं देख पाया, इसलिए वो भटक भटक कर उन्हें ज्ञानी बनाने की कोशिश करता। मेरे बस के नहीं है सब, लेकिन अपनी बात तो कर ही सकता हूँ। उससे मैसेज जाए, एक दो को ये समझ आ जाए, इनफ है। ये प्रॉब्लम समझनी होंगी, हम नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी, जब उनके सामने सत्य आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो हम पे हंसेगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, मैं अच्छा लगा हो, कोई सुझाव हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।